करना होना है। पुण्यात्माओं, हमें सतलोक बंदी छोड़ लेके जाएंगे, मैनेजमेंट नहीं लेके जाएगा हमें। और आज परमात्मा यही तो देख रहे हैं, परमात्मा ये देख रहे हैं कि मैं अपने जिन पुण्यात्माओं के लिए अपने निज लोक सतलोक के सारे सुख छोड़ के और यहां इस काल भगवान के लोक में हिसार की जेल में बैठ के मैं इतने घोर अत्याचार सहन कर रहा हूं, और वो पुण्यात्माएं आज मुझे इस जेल से निकालने के लिए कितनी सही दिशा में कोशिश करती हैं, कितनी सही सेवा करती हैं, कितनी सत्य सेवा करती हैं। मेरे प्रति मेरी पुण्यात्माओं के हृदय में कितना प्यार है। मैं जिनके पुण्यात्माओं, हम अच्छी आत्मा नहीं है, हम बहुत गंदी आत्मा है, हम धोखेबाज आत्मा है पुण्यात्माओं। हम अपने परम पिता से सतलोक में धोखा करके आए, हम अच्छी आत्मा नहीं है। फिर भी इस दयालु परमात्मा ने दया करी। मालिक कहते हैं दास गरीब दयालु है, डिगे बंधावे धीर। इस परमात्मा ने हम नीचों पे, हम दुष्ट आत्माओं पे दया करी, अपने सतलोक के सारे सुख छोड़ के आज हमारे लिए कितने कष्ट सहन कर रहा है। पुण्यात्माओं, भारत के इतिहास में 35 दिन से लेकर 40 दिन तक आज तक किसी का रिमांड नहीं हुआ है। केवल अपने पिताजी ने वो कष्ट सहन करे हम नीचों के लिए, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलती है पुण्यात्माओं। हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं, 1000 रुपए देके, 5000 रुपए देके, 10,000 रुपए देके, कि जो करेगा सो मैनेजमेंट करेगा। क्या मैनेजमेंट का ही वो पिता है पुण्यात्माओं? क्या सतलोक मैनेजमेंट को ही जाना है? क्या कर्म मैनेजमेंट नहीं बनाने हैं? हमें नहीं जाना, हमारे पिता नहीं है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। पुण्यात्माओं, हमारी पल पल की रील बन रही है आज। बंदी छोड़ हमें बताते हैं पुण्यात्माओं, जब बंदी छोड़ जब आश्रम में जब सत्संग किया करते थे अपने मुखारविंद से, तो बंदी छोड़ अपने सेवक लगाया करते थे वहां पे, पंडाल सेवादार। बंदी छोड़ कहते थे कि तुम्हारी पल पल की रील बन रही है, काल भगवान तुम्हें दंड देगा। वो सेवादार इसलिए लगाए जाते थे कि काल भगवान कल को ये ना कहे कि सम्राट तो तुम्हारे लिए सत्संग कर रहा था और तुम सो रहे थे, तुम आपस में बातें कर रहे थे, हमारी पल पल की रील बन रही थी, कल को काल भगवान हमारे को दंड देगा। इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को उस दंड से बचाने के लिए पांडाल सेवादार लगाया करते थे कि मेरे बच्चों का कहीं ध्यान कहीं इधर उधर ना हो, किसी को नींद ना आ जाए। ये लिखा जा रहा है, पल पल का लेखा हो रहा है पुण्यात्मा, रील बन रही है पल पल की। पुण्यात्मा, वही समय आज है, आज हमारी पल पल की रील बन रही है। पुण्यात्मा, काल भगवान यही तो देख रहा है कि जो समर्थ परमात्मा, जो दयालु परमात्मा, जो परमेश्वर अपने सारे सुखों को छोड़ के आज जेल में बैठ के इतने कष्ट झेल रहा है, और हम आज अपने कर्म से मुंह मुड़े बैठे हैं। आज हम ये कह देते हैं कि जो करेगा सो भरेगा, परमेश्वर ने सब कुछ करके रखा हुआ है, भाई हम क्यों पंगे में पाव दें, जो करेगा सो करेगा, लीला है परमात्मा की। ये 2 शब्द बोल के आज हम अपने कर्म से अपना पीछा छुड़ा रहे हैं। पुण्यात्माओं, ऐसे हम सतलोक नहीं जाएंगे जब तक उस हमारे हृदय में उस परमेश्वर के लिए प्यार नहीं उपजेगा, हमारे हृदय के अंदर वो तड़प नहीं उठेगी, वो उमंग नहीं उठेगी। मालिक कहते हैं, बंदी छोड़ कहते हैं, बिना प्रेम पावे नहीं चाहे कोट समाधि लाए। जब तक हमारे हृदय में अपने पिता के लिए प्रेम नहीं उपजेगा, हम सतलोक के अधिकारी नहीं हो सकते पुण्यात्माओं। और ये मत समझ लेना कि अब की बारी हम चले जाएंगे हम 64 लाख, नहीं पुण्यात्माओं। परमेश्वर ने एक सत्संग में कहा है कि बच्चों, अब की बार यदि ये सत्संग सिरे नहीं चढ़ा तो 200 वर्षों में ही पूरी सृष्टि का इसका विनाश हो जाएगा, इस पूरी पृथ्वी का। और यदि ये सत्संग यदि सिरे चढ़ गया, यदि मेरे बच्चों ने समझ लिया और ज्ञान आधार से यदि फैसले लेने लग गए, तो परमेश्वर कहते हैं 50,000 साल तक तो ये सतयुग वाला मार्ग चलेगा, 50,000 वर्षों तक, आने वाले समय तक। तो बंदी छोड़ आज हमारी परीक्षा ले रहे हैं, परमात्मा हमें आज ज्ञानी बना रहे हैं पुण्यात्माओं। हमें ज्ञान आधार से देखते हुए, हमें ज्ञान आधार से चलता हुआ देखना चाहते हैं पुण्यात्माओं। एक सांसारिक लोक में एक पिता अपने बच्चों को तब तक आदेश देता है, तब तक वो ये चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे आदेश में चले, तब तक कि वो बच्चा समझदार ना हो जाए। और जब वो बच्चा समझदार हो जाता है, उसकी शादी विवाह हो जाता है, तो उसका पिता भी यही सोचता है कि अब ये बच्चा मेरे आदेशों के बजाय अपने अनुभव से अपने जीवन के फैसले ले, क्योंकि यदि मैं कल को मर गया तो मेरे पीछे से इसको कोई भी लूट खाएगा, यदि ये अपने अनुभव से आगे नहीं चला तो। आज बंदी छोड़ भी पुण्यात्मा हिसार जेल में बैठ के वही तो कर रहे हैं कि हमें ठोक के ज्ञान देके गए परमात्मा तत्व ज्ञान, कि अब देखो मेरे ज्ञान आधार से चलो। सतगुरुदेव जी ने कहा था कि समझो बरवाड़ा कांड के समय यदि ये दास सतलोक चला जाता
आज वही स्थिति है। आज मैं इसार की छोटी जेल में बैठ के, तुम काल भगवान की 21 ब्रह्मांड रूपी बड़ी जेल में बैठे हुए कैदियों की रैनी करने को देख रहा हूं कि मेरे ज्ञान आधार से तुम कितना चल रहे हो, कितना तुम इस मार्ग को तुम चला सकते हो। यही आज हमारी परीक्षा हो रही है पुण्यात्माओं। लेकिन हम ज्ञान आधार से नहीं चल पा रहे। आज हम देखा देखी में चल रहे हैं। हमें सतगुरुदेव जी का नाम लेके कोई भी हमारे को भ्रमित कर देता है, कोई भी हमारे को लेटर दिखा देता है, कोई भी हमारे को आदेश सुना देता है। हम उसकी सत्यता का कोई आकलन नहीं करते। हम लग जाते पीछे भेड़ चाल की तरह, चलो चलो चलो। जैसे हमने सारी पुस्तकों की सेवा कर दी, बरवाला कांड की घटना की सच्चाई की, इस पंपलेट की हमने मान लिया है कि तो सतगुरुदेव जी ने अंदर से भेजी हैं। हमने इनको पढ़ा नहीं, पढ़ते तो हमारे भी दिमाग में आती है, परमात्मा हमें भी समझवाते हैं। लेकिन हमने कभी कोशिश ही नहीं की। हमने हमारे हृदय में उस पिता के लिए कोई प्रेम ही नहीं उपज रहा। उस बंदी छोड़ का क्या स्वार्थ है पुण्यात्माओं। बरवाला कांड जैसी धधकती आग से उस परमात्मा ने हम नीचों को सह परिवार अपने घर से कुशल भेज दिया और खुद जाके आज हिसार जेल में बैठ गए, सारे कष्ट सहन कर रहे हैं। हम जरा कभी डंडे तो खा के देख लें किसी के। 4 दिन तक हमारी सोजन कम नहीं होती। और बंदी छोड़ का 5-5 घंटे का 30 से 35 बार रिमांड हुआ है ये बंदी छोड़। हम नीचों के लिए पुण्यात्माओं, समय है पुण्यात्माओं, सच्चाई को समझो। इस मनवस मैनेजमेंट की चाल को समझो पुण्यात्माओं। हमारे साथ में कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है। सतगुरुदेव जी को कितनी गहरी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है पुण्यात्माओं। आज इनको कोई चिंता नहीं है पुण्यात्माओं। आज इनके पास में करोड़ों रुपए हैं, अरबों रुपए हैं। आश्रम इन लोगों ने बना लिया। अब पुण्यात्माओं, इस समय दिल्ली के मुंडका में आश्रम बनाने की आवश्यकता थी या उस परमपिता के लिए सही दिशा में सेवाएं करने की आवश्यकता थी, सही दिशा में कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता थी। आज हमें पुण्यात्माओं, आज हमें सेवाओं से ज्यादा आज हमें उस परमात्मा की चिंता होनी चाहिए। हमें उस परमात्मा को बाहर लाने के लिए सही दिशा में कार्य करना चाहिए पुण्यात्माओं। वो समर्थ परमात्मा है, हम जानते हैं इस चीज को। वो समर्थ है। हमें परमात्मा रोज नित्य नींद में पढ़वाते हैं, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, बेपरवाह अबंध परमहंस पूर्ण पुरुष रोम रोम रविचंद। वो बेपरवाह परवाह, वो अबंध है, उसको कोई नहीं बांध के रख सकता। लेकिन पुण्यात्माओं, वो आम संत की लीला कर रहा है। वो हमारी रहनी करनी को देख रहा है। वो हमारे सतलोक जाने की तड़प को देख रहा है वो परमात्मा। लेकिन हम चुपचाप बैठे हुए हैं, अपने कर्म से मुंह मोड़े हुए बैठे हुए। हम 150 हजार रुपए देके सोचते हैं बस हम सब जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। हम जिन तारीखों पे जाते हैं हमें ये भी नहीं पता कि कौन सी तारीखें होती हो। तारीख होने के बाद हमें ये नहीं पता चलता कि उस तारीखों में क्या हुआ। हमें तो आदेश सुना दिए जाते हैं और हम भेड़ की तरह उठ के चल देते हैं। हमें मूर्ख समझ रखा है इस मैनेजमेंट ने, हमें मूड गवार समझ रखा है इस मैनेजमेंट ने। पुण्यात्माओं, ये 21 ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ तत्व ज्ञान सुनकर भी यदि हम नींद में सोए रहेंगे तो हमें जगाने वाला कोई नहीं रहेगा पुण्यात्माओं। और यदि अब की बार यदि हम जाग गए उस परमात्मा की दया से ये सारी सच्चाई सुन के, तो पुण्यात्माओं समझ लेना हमारी आंखें अब की बार सतलोक में ही खुलेंगी। पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें वो कहानियां सुनाया करते थे, लाल और लालड़ी वाली। परमात्मा कहते हैं वो सेठ अपने उन दोनों भतीजों को पहचान करवाना चाहता था, लाल और लालड़ी की। उस सेठ ने कहा यदि मैं पहले दिन यदि मैं तुम्हारे को ये बता देता कि ये तो लाल नहीं लालड़ी है, तो तुम्हारी माँ भी ये कहती कि मेरा पति का साया मेरे सर के ऊपर नहीं है, इसलिए हमारी लालू को भी लालड़ी बता रहा है। इसलिए उन बच्चों के ताऊ ने लालड़ी देके, पहले अपनी जेब से लालड़ी देके सेठ के पास भेजा। सेठ ने लालड़ी को चेक किया, जोरी को बुलाया। जोरी ने कहा, उसको रोड पे फेंका और कहा हमें मूर्ख बनाता है, तेरा ताऊ घना बेईमान हो गया है, लाल की जगह लालड़ी दे रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमारे ताऊ जी ऐसे नहीं है। जब वो लालड़ी लाए उठा के तो उनके समझ में आई कि ये लालड़ी है। और उधर से सेठ जी ने दिखाई कि देखो ये है लाल, लाल तो 9 करोड़ का होता है लाल, और ये तो दो कौड़ी की भी नहीं है। उन बच्चों को पहचान हुई। वो बच्चे वापस आए अपने ताऊ के पास और कहा ताऊ जी वो सेठ तो बड़ा निकम्मा है, हमारी लाल को लालड़ी बता रहा है। ताऊ जी ने देखा और कहा ओ हो बच्चा मेरे से गलती हो गई बेटा, ये तो लाल नहीं लालड़ी है। अच्छा तुम ऐसा करो, जो तुम्हारे जो घर पे जो रखी हुई हैं, जो लाल रखे हुए हैं वो लेके आओ तुम। वो दोनों दौड़े दौड़े अपनी माँ के पास गए, कहा माँ जल्दी कर, सेठ जी का उधार देना है, वो लाल दे दे जो हमारे पिताजी ने दिए हैं। माँ ने कहा बेटा ले जा, मैंने तो आप ही के लिए रखे हुए हैं। माँ ने दोनों लाल
वो जो भी था उसके अंदर जो 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 लाल समझे हुए थे उन बच्चों को दे दिए। उन बच्चों ने सोचा जरा खोल के दे देख लूं लाल है या लालड़ी। तो बंदी छोड़ कहते हैं जब उन बच्चों ने उनको खोला तो कहा माँ तू भी बहुत भोली है, ये लाल नहीं है तो लालड़ी है। माँ लाल तो 9 करोड़ का होता है तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। वो अपने ताऊ जी के पास में आ गए और कहा ताऊ जी हमारी माँ बड़ी भोली है, वो लालड़ी को वो उन लालड़ी को लाल समझ के रखी हुई थी। तो ताऊ जी ने कहा बेटा ये जिस दिन तुम पहली बार लेके आए थे तभी लालड़ी थी और आज भी लालड़ी है, लेकिन उस दिन यदि मैं ये कह देता कि लाल नहीं लालड़ी है तो तुम भी कहते कि हमारे सर पे हमारे पिता का साया नहीं, इसलिए हमारे ताऊ हमारे लालों को भी लालड़ी बता